सरकार ने लोगों को मेडिकल क्षेत्र में सुविधा देने के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। उन्हीं में से एक के बारे में तो आपको पता ही होगा, सभी जानते होंगे, आयुष्मान भारत योजना के बारे में। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप यूपी में रहते हैं और आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, फिर भी आपको वो सभी फायदे मिल सकते हैं जो कि आयुष्मान भारत योजना में मिलते हैं। तो और आपको बीपीएल या फिर अंत्योदय कार्ड धारक की कैटेगरी में भी होने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं यूपी में चलने वाली गंभीर बीमारी सहायता योजना की, जो है आपके काम की। तो चलिए बिना देरी किए आपको आज की सरकारी योजना के एपिसोड में बताते हैं गंभीर बीमारी सहायता योजना के बारे में। सबसे पहले तो जान लीजिए कि आखिर क्या है गंभीर बीमारी सहायता योजना। यूपी में निर्माण श्रमिकों के लिए खास योजना योगी सरकार की ओर से चलाई जा रही है। ये योजना उन श्रमिकों के लिए बेहद फायदेमंद है जो आयुष्मान भारत योजना की पात्रता को पूरा नहीं करते हैं। यूपी बिल्डिंग व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से गंभीर बीमारी की स्थिति में श्रमिकों को मदद के लिए योजना चलाई जा रही है। अगर यूपी में रजिस्टर्ड श्रमिक का किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है तो उनके घर वालों को इलाज के लिए मदद दी जाती है। ये योजना उन निर्माण श्रमिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो आयुष्मान भारत योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। हम आपको बताएंगे इस योजना के लिए आसानी से अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज हैं जो आपके काम को और ज्यादा आसान बनाएंगे, और वो कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो इस योजना के अंडर कवर होती हैं। लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए कि आखिर क्या है गंभीर बीमारी सहायता योजना के फायदे। गंभीर बीमारी सहायता योजना का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसमें मिलने वाली आर्थिक मदद पूरी तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले कैशलेस इलाज के बराबर ही है। अस्पताल में इलाज के बिल का भुगतान आयुष्मान भारत योजना की रेट लिस्ट के मुताबिक ही होता है। अगर अस्पताल में किसी सर्जरी या खास इलाज की बात सामने आती है तो इसके लिए एडवांस में भी पेमेंट हो जाएगा। गंभीर बीमारी सहायता योजना की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके तहत इलाज करवाने के लिए कोई भी अधिकतम सीमा की शर्त नहीं है। चलिए अब जानते हैं एक और खास और जरूरी बात कि आखिर इस योजना के तहत वो कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत कवर होती हैं। गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत कवर होने वाली बीमारियों में हार्ट सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी, घुटने बदलवाना, कैंसर का इलाज, HIV एड्स का इलाज, आंखों की सर्जरी, पथरी की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी, हाइड्रोसिल सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी, सर्वाइकल कैंसर की सर्जरी और आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ पैकेज में आने वाली बीमारियों का इलाज होता है। चलिए अब जान लीजिए कि गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए पात्रता क्या है, यानी वो कौन से मानक है जिन पर आपको खरा उतरना जरूरी है। गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए पात्रता के हिसाब से आवेदक श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिक होना चाहिए। आवेदक आयुष्मान योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। श्रमिक की पत्नी, अभिभावक, अनमैरिड बेटी और 21 साल से कम उम्र के बेटे को ही इसका लाभ मिलेगा। वहीं चलिए अब डायरी पेन निकाल लीजिए और नोट कीजिए कि वो कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, निर्माण श्रमिक का रजिस्ट्रेशन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें IFSC कोड, खाता नंबर, ब्रांच और नाम हो, बीमारी से संबंधित दस्तावेज, डॉक्टर्स की ओर से इलाज का प्रमाण पत्र, दवाइयों का बिल, बेटे या बेटी के 21 साल के कम होने का प्रमाण पत्र, वहीं बेटी की शादी न होने का प्रमाण पत्र जरूरी है। चलिए अब जानते हैं सबसे जरूरी बात कि इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल लिंक पर जाना है। स्क्रीन पर खुले फॉर्म में आधार नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है। फिर आपको अपना मंडल, जनपद और मोबाइल नंबर यहाँ भरना होगा। कैप्चा कोड आपके सामने आएगा जिसको भरकर आपको आवेदन करे वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको गंभीर बीमारी सहायता योजना के आवेदन के लिए पोर्टल पर जाना होगा। इन दोनों के ऑफिशियल लिंक्स आपको इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ अपना मंडल चुनें और फिर योजना में गंभीर बीमारी सहायता योजना का ऑप्शन चुनें। यहाँ अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखें और आवेदन पत्र खोले वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपका गंभीर बीमारी सहायता योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन फॉर्म में श्रमिक को अपनी जानकारी भरनी होगी। फॉर्म में पत्नी, अभिभावक और बच्चों की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी भरें और आखिर में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट कर दें। वहीं अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी है तो इस योजना के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए उसका भी प्रोसेस जान लेते हैं। इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी श्रम विभाग, तहसीलदार के ऑफिस या फिर ब्लॉक विकास अधिकारी के ऑफिस जाना होगा। यहाँ से आप इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को आपको ठीक से भरना होगा।
फिर सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करके उसी ऑफिस में जमा करा देना होगा। तो इतना आसान है इस योजना के लिए अप्लाई करना। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि इस योजना के लिए आपको जिन 2 ऑफिशियल लिंक्स पर जाना है वो आपको हमारी इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यानी अब बीमारी के खर्चों की टेंशन से राहत मिलने वाली है। वैसे कैसा लगा आपको हमारी सरकारी योजना का आज का ये एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि वो कौन सी अगली योजना है जिसके बारे में आप अगले एपिसोड में जानना चाहते हैं। हम हर बुधवार शाम ठीक 7:30 बजे आपके लिए वो सरकारी योजनाएं लेकर आते रहेंगे जो हैं आपके काम की। धन्यवाद।